अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आज मैं आपके लिए नोटिस लेके आया 214C। 214C बेसिकली है क्या चीज़? ये नोटिस है एफबीआर बोर्ड के पास इख्तियारात हैं कि किसी बंदे को ऑडिट कर सकते हैं। जो बंदा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, एफबीआर बोर्ड उसकी रैंडम बैलेटिंग करता है और पैरामीट्रिक बैलेटिंग भी की जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि कोई बंदा अपनी 1 साल की रिटर्न फाइल करे, बोर्ड के पास इख्तियारात हैं कि उसकी ऑडिटिंग किसी फॉर्म में भी उसका नाम निकाल सकता है कि इसका ऑडिट हमने करना है। ऑडिट में करवाने का मतलब ये है कि इख्तियारात दिए जाते हैं, क्योंकि एफबीआर बोर्ड ने खुद तो आके ऑडिट नहीं करना। कमिश्नर को इख्तियारात डेलीगेट किए जाते हैं कि वो उस बंदे को पहले 284 का नोटिस इशू करता है। सेकेंडली, कमिश्नर के पास ये पावर है कि 177 का नोटिस भी इशू करता है। ये वो नोटिस है जो हमने ऑलरेडी पहले अपने चैनल्स पे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। नोटिस जाता है, उस कमिश्नर के पास ये पावर्स हैं कि वो बोर्ड के बिहाफ पे आपका ऑडिट करे, लेकिन कंडीशन ये लगाती दी जाती है, बोर्ड अपने वो जो कंडीशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं करता कि ऑडिट करते हुए कौन-कौन से एलिमेंट्स को इन्होंने अपीयर करना है, कौन से नहीं करने हैं। इसीलिए जो कंडीशन दी जाती है वो ये है कि आपको जब किसी को ऑडिट करना है तो उसकी सिलेक्शन बाकायदा तरीके से की जा रही है, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। बताने का सिर्फ मकसद ये है, वो कोई कोई भी हो सकता है। आपको पता है सैलरी क्लास को निकालने के बाद बिजनेस क्लास में कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल बेसिस पे बिजनेस की शक्ल में हो, पार्टनरशिप फर्म्स का हो, कंपनी का हो, कोई भी हो सकती है शक्ल। एफबीआर बोर्ड के पास इख्तियारात हैं कि किसी का ऑडिट कर सकते हैं। नॉर्मली होता ऐसे है कि अगर उसकी एग्जांपल ऐसे है कि कोई 1 लाख रिटर्न्स फाइल की गई है ना, तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है, चांस की बात है कि 7 या 8% की सिलेक्शन की जाती है, उसकी डिटेल ऑडिट की जा रही है, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उसने एग्जांपल ऐसे कारोबारी बंदा कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ ऐसा है, इंपोर्टर हो सकता है, एक्सपोर्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेल वाला है, या सर्विसेज देने वाले कोई भी बंदे जो कारोबार से कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म से कंसर्न है या कंपनीज से कंसर्न है, सबका डिटेल ऑडिट किया जाएगा। देखा ये जाता है कि कितनी अपनी सेल्स का रिकॉर्ड बनाते हैं, कितना परचेज का रिकॉर्ड है, कितना स्टॉक का रिकॉर्ड है और कितना सर्विसेज का रिकॉर्ड है, कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड है। सारा उसके मुताबिक आपकी वर्किंग की जाती है। आपकी डिटेल, आपके बैंक अकाउंट बैलेंस को और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को बाकायदा चेक किया जाता है। वर्किंग की जाती है, आपके नाम पे कितनी अकाउंट स्टेटमेंटें चल रही हैं, उसको रिकंसाइल किया जाता है आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, कितनी आपने सेल्स डिक्लेयर की हैं अपनी रिटर्न में, कितना परचेज का सारा मामला है, सब चीजें ऐड की जाती हैं। फिर आपका ऑडिट किया जाता है, देन फिर वर्किंग करके एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है। इस ऑर्डर की बेसिस पे अगर आपके पास ये राइट हो, आप इस पे अगर आपको एतराज़ात हो तो आप अपील भी कर सकते हैं। एतराज़ समटाइम ऐसा हो, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कि हम लोग सिर्फ ऑडिट के हिसाब से नोटिस के हिसाब से चल रहे हैं। नोटिस में आपको बाकायदा वर्किंग करके हर चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। नोटिस में हर चीज़ मेंशन होती है। एक डिटेल लंबी लिस्ट है जो बाकायदा पॉइंट्स की शक्ल में नोटिस में दी जाती है। एफबीआर बोर्ड बाकायदा इख्तियारात देता है कमिश्नर को, आपने तमाम तरीके से नोटिस इशू करके बंदे की असेसमेंट करनी है। इसके साथ-साथ फाइनली इसी नोटिस से रिलेटेड आपको शो कॉज नोटिस भी आता है ताकि आपकी असेसमेंट फाइनलाइज की जा सके। बहुत शुक्रिया।